आजकल फेमस पाकिस्तानी यूट्यूबर रजब भट्ट की शादी काफ़ी जुबान ज़द-ए-आम है। और हो भी क्यों ना, शो ऑफ और ओवर एग्जैजरेशन की जो मिसालें इस शादी ने कायम कर दी हैं, उसका हिसाब लगाना उतना ही मुश्किल है जितना पाकिस्तानियों के लिए इस बात का हिसाब लगाना मुश्किल है कि मौसूफ ने शादी पर कितने पैसे लुटाए। जी हाँ, भट्ट साहब के व्लॉग्स तमाम यूट्यूबर्स के मुकाबले में सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। पर इस शादी पर बात 1 घंटे के व्लॉग तक पहुंच गई, क्योंकि पैसा ही इतना ज़्यादा था कि वो आधे घंटे या 40 मिनट्स के व्लॉग में कवर ही नहीं हो सकता था। और तो और पैसों की इस बारिश के हमें एपिसोड्स देखने को मिले। एपिसोड 1 ग्रैंड मायो, एपिसोड 2 ग्रैंड ढोलकी, एपिसोड 3 मेहंदी नाइट, एपिसोड 4 बारात डे, एपिसोड 5 वलीमा नाइट। पैसा ही पैसा लुटाया गया। बीच में कुछ ऐसे मनाजर भी देखने को मिले जहां 10, 50 या 100 के नोटों की दथियां उनको अपनी शान में गुस्ताखी लगी। अब इसको देखकर तो यही जाहिर होता है कि ये इंसान शायद खुद पहली बार इतना ज्यादा पैसा देख रहा है कि काम की बात ही नहीं कर रहा। दिखाया गया कि शादी के हर वेन्यू पर पांव तले सिर्फ पैसा ही पैसा होना चाहिए। पैसे से भरे बैग्स और बोरियां इस कदर ज्यादा हों कि वाकई लोगों के लिए उठाना दुश्वार हो जाए। इसी शादी ने बहुत से नए रिवाज भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, ढोलकी के दिन एंट्री के पैसे। अब आप सोच रहे होंगे ढोलकी के दिन ये कब से होने लगा? बिल्कुल, ये नया रिवाज रजब फैमिली ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जहां उनकी बहन ढोलकी के दिन करोड़ों रुपए सिर्फ एंट्री के मांगती हैं और बाद 5 लाख पर आके रुकती है। सवाल ये पैदा होता है कि इन सब की आखिर क्या जरूरत है? जरूरत है भी तो लाखों लोगों को दिखाने की क्या जरूरत है? इसका एक सिंपल जवाब है, पैसा लगा के पैसा कमाना। मतलब जितना पैसा दिखाएंगे उससे डबल पैसा वापस भी तो आएगा। लेकिन आम आवाम इस बात तक पहुंचने से पहले ही एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है। ये नए रिवाज उन लोगों के लिए किस कदर प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं जिनके लिए सिंपल शादी अफोर्ड करना एक चैलेंज है। दोस्ती एक बहुत अजीम रिश्ता है, ये बात हम सब जानते हैं। और जब शादी आपके दोस्त की हो तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन क्या खुशी का इजहार करने का तरीका सिर्फ पैसे हवा में उड़ाना है? ये शो करवाना है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम अपने दोस्त की शादी पर सिर्फ इसको लहरा लहरा कर ही खुशी का इजहार कर सकते हैं? नहीं, दोस्ती के इतने ऊंचे और गलत मयार आखिर क्यों सेट किए जा रहे हैं? लेकिन फिर भी भट्ट साहब के करीबी साथी जैसे मान डोगर, हैदर, पतलू इस ऊंचे मयार की दोस्ती का शाकार नजर आए। भट्ट साहब की बारात के दिन तो कुछ ज्यादा ही हद हो गई। बारात के दिन उन्होंने इंकशाफ किया कि मेहंदी के दिन मेहंदी की रस्में ही नहीं हुई। होती भी कैसे? पूरा फंक्शन तो पैसे उड़ाने में निकल गया। रस्मों का वक्त कहाँ था इनके पास? इनकी वालदा ने पूरे 44 मिनट के व्लॉग में एक बहुत अच्छी बात की कि शादी का असल मतलब सिर्फ निकाह है। उसके जवाब में भी भट्ट साहब ने शो ऑफ का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरे करोड़ों रुपए लग गए और ये फरमा रही हैं कि असल शादी निकाह ही है। मतलब पथेटिक होने की जो हद पार हो सकती थी ये करते हुए नजर आए। जब भट्ट साहब की बारात अनगिनत गार्ड्स के हिसार में पहुंची तो तमाम दोस्तों ने गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के बेतहाशा पैसे लहराए। तसल्ली यहाँ भी ना हुई तो दुल्हन की एंट्री पर रजब भट्ट ने इंडिविजुअली भी अपना शो दिखाया, जहां वो बीवी पर से कई रुपए वार कर पानी की तरह बहा रहे हैं। वाह भट्ट साहब, यू आर ग्रेट। शो ऑफ का ये सफर अभी रुका नहीं है। वलीमे का दिन शादी के फंक्शन की जगह गिफ्ट और सलामी कंपटीशन का मंजर पेश कर रहा था, जहां हर कोई डिफरेंट तरीकों के गिफ्ट्स देता नजर आया। और ये कंपटीशन भी देखने को मिला कि कौन कितनी सलामी और कितने महंगे गिफ्ट देगा। इनकी कुछ अनोखे इनामात में शेर का बच्चा, गोल्ड प्लेटेड आईफोन 16, डॉलर्स का बुके, रेफल्स का बॉक्स शामिल है। लेकिन इन सब में फिर भी सबसे अनोखा तोहफा पंजाब पुलिस की तरफ से मिला। मतलब शादी के अगले ही दिन गिरफ्तारी, जिसकी वजह लाइसेंस के बिना शेर का बच्चा और राइफल की पोजीशन बताई गई। ये सब एक तरफ शो ऑफ का मेगा एपिसोड हम सब की नजरों से गुजरा। जी हाँ, द मेगा एपिसोड ऑफ शोइंग ऑफ द वेल्थ वाज सलामी अनबॉक्सिंग। ये व्लॉग भी 1 घंटा तवील था, यानी 1 घंटा नॉन स्टॉप पूरा खानदान बैठकर देखने वालों को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में डालता रहा।
ये तमाम चीजें हम सभी को बहुत सुनने को मिलती हैं कि रजब भट्ट मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं। टिकटॉक लाइव्स जो कि बेहद बेशर्मी का मंजर पेश करती हैं, उनके पैसों से लोगों के घरों का राशन और गरीब बच्चों की शादी का इंतजाम गाली गलौज के जरिए किया जाता है। क्योंकि वो खुद एक ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। रजब भट्ट अक्सर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये बताते हैं कि उन्होंने लाइफ में कितनी स्ट्रगल देखी है, गुर्बत का सामना किया है, परेशानियों का सामना किया है। इन सब मुश्किलात से गुजर कर कामयाब होने वाला इंसान अपनी ही शादी पर पैसे को ऐसे उड़ाए जैसे हराम है। अजीब महसूस नहीं होता? दूसरों की मदद करने का मतलब है कि ये इंसान उनके मसाइल को समझता है, क्योंकि वो खुद इन सब से गुजरा है। फिर भी ये तमाशा लगाया गया। ये हमारे मुआशरे में किस तरह की मिसालें कायम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे मुताबिक रजब भट्ट की शादी बाकी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ वो बहती गंगा थी जिसमें सब ने हाथ धोए। बिल्कुल, आपको क्या लगा? अचानक सब यूट्यूबर जिनका आपस में कोई लिंक ही नहीं। इसके पीछे भी बिग गेम है। रजब भट्ट ने जैसे ही अपनी शादी का ऐलान किया, दूसरे टिकटॉकर्स और मशहूर यूट्यूबर्स ने भी अपनी जेबें गर्म कर ली, क्योंकि इस शादी पर पैसा दिखाना जरूरी था ना। क्योंकि यही पैसा और छिचोरापन दिखाकर ये पैसे डबल होने थे। उसके अलावा हर कंटेंट क्रिएटर, चाहे वो यूट्यूबर है या टिकटॉकर, उनकी ऑडियंस को भी तो अपनी ऑडियंस का हिस्सा बनाना था। ये सब वो बातें हैं जो आप और मैं बिना सोचे समझे इन व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं और यही सोचते रह जाते हैं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। लेकिन यहाँ शादी के नाम पर प्रॉपर बिजनेस चल रहा है। हमारी नज़रों से हर दिल अजीज रजब भट्ट की वो वीडियो भी गुजरी जहां वो वीडियो बनाने वाले फैंस के साथ बदतमीजी से बात करते हुए नजर आए, क्योंकि उनका अपने व्लॉग में ये शो दिखाना ज्यादा जरूरी था। मामलात ऑन कैमरा कुछ और होते हैं और ऑफ कैमरा कुछ और। ये कैसा दोहरा मेयार है। इस शादी को इन तमाम हरकतों की वजह से सोशल मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कवरेज भी मिली, जिसमें से एक इंटरव्यूअर ने इस शादी को द ग्रेट अंबानी वेडिंग के साथ जोड़ा। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। जी बिल्कुल, ये शायद एक मजाक ही था जो हमारे यूट्यूबर रजब भट्ट समझे नहीं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि इस फैमिली ने पूरी कोशिश की कि अंबानी वेडिंग की एक चीप कॉपी आवाम की खिदमत में पेश की जाए, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब रहे। बात शुरू करते हैं शादी के कार्ड से, जो दिखने में तो मिलते जुलते हैं, लेकिन अंबानी कार्ड उनकी हैसियत के मुताबिक था और रजब कार्ड उनकी हैसियत के मुताबिक, लेकिन डिजाइन तकरीबन सेम पैटर्न पर किया गया है। गुड ट्राई भट्ट साहब, गुड ट्राई। अंबानी वेडिंग में मशहूर सिंगर, मॉडल्स और एक्टर्स इनवाइटेड थे। इस शादी पर मशहूर पाकिस्तानी व्लॉगर्स जो ऐसे झूमते नजर आए जैसे उनके फूफो के बेटे की शादी है। अंबानी वेडिंग पर भी कपल को बहुत महंगे और खूबसूरत तोहफे मिले। यहाँ पर भी मामलात कुछ ऐसे थे। रश तो अंबानी वेडिंग पर भी बहुत ज्यादा था, लेकिन दूसरी तरफ भट्ट साहब की शादी पर भी कोई कम नहीं था। परफॉर्मेंस अगर अंबानी वेडिंग पे हुई तो तमाशे रजब वेडिंग पे हुए। बस एक फ़र्क ये था कि अंबानीज ने पैसे को शो ऑफ नहीं किया, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने रिच हैं। अलबत्ता रजब को ये साबित करने में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ा। आपको अगर ज्यादातर बच्चे देखते हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू हो जाए। खुदारा बच्चों के लिए बुरी नहीं अच्छी मिसाल बने। ये वीडियो बनाने का हरगिज ये मतलब नहीं था कि किसी की खुशी की लम्हात को तनकीद का निशाना बनाया जाए, लेकिन इन सब की आड़ में जो नए रिवाज और ट्रेंड्स शादियों का हिस्सा बनाए जा रहे हैं, क्या ये सब एक आम इंसान अफोर्ड कर सकता है? ये सीख जो इन चंद व्लॉग्स में लोगों को दी गई, वो सबके लिए अफोर्ड कर पाना बेहद मुश्किल है। यही ट्रेंड्स जब दूसरों पर फॉलो करने का प्रेशर आता है तो वो शदीद फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी का शिकार होते हैं। हमारे मुल्क की मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीब है। ये लोग ये सब ट्रेंड्स सेट करके उनकी शादियों को मुश्किल क्यों बना रहे हैं? वो बच्चे जो बहुत शौक से इनको देखते हैं, उनके अंदर ये कॉम्प्लेक्स क्यों पैदा किया जा रहा है कि वो कमतर हैं? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यही बात जहन में आती है कि अगर यही पैसा शोर मचाए, फैमिली दिखाने और घटिया लैंग्वेज यूज़ करने की जगह मेहनत से कमाए गए होते तो शायद मामलात काफ़ी मुख्तलिफ होते। क्या अगर ये शादी सिंप्लिसिटी के साथ की गई होती तो क्या लोग इसको पसंद ना करते? देखने वाले इससे एक अच्छा अमल ना सीखते? जाते जाते एक और इंटरेस्टिंग सवाल पेशे खिदमत है
पंजाब में वन डिश और फंक्शन के लिमिटेड टाइम के कानून का तो हम सबको ही पता है। क्या ये फैमिली वो कानून भूल गई थी या इनके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स चल रहे थे? 9:45 पर हॉल्स की लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। लाइट्स का बंद होना ये इशारा होता है कि अब आप सबका यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। भट्ट साहब की शादी पर ये कानून नाफिज करने वाले कहाँ थे? देर रात तक इनके फंक्शंस चलते रहे। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ होता हुआ क्यों नजर नहीं आया? इसी सवाल के साथ आपसे इजाजत।